परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमें मार्ग दिखाया। हे प्यारे, अपने मन को संबोधन करके, हे मेरे प्यारे मन, कौन कुमत तैलीनी। हे मेरे परम प्यारे परम पवित्र मन, कौन कुमत तैलीनी, कौन सी कुमति तूने ले ली पर निंदा। दूसरे के अवगुण को ही देखने लगा। हे मेरे प्यारे मन, तू आत्मा सहित इस धरती पर आया। ये पंच तुझे मिला, ये शरीर मिला, नर अथवा नारी के रूप में। मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी तो वारी आ गई थी। 84 लाख जूनियों को पार करके जब तेरा सुसमय आया तो तुझे मानव का चोला प्राप्त हुआ। इस चोले में अभिमानवश, अज्ञानवश, भीतर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोधवश तू कुमार्ग पर चल पड़ा। दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, यही जीवा द्वारा, यही मन द्वारा, और तेरी यह चरम चक्षु दूसरों की बुराई ही देखती रही। यह तो तेरा काम नहीं था, यह तो तेरा कार्य नहीं था। तेरा कार्य था नाम का जाप करना और अपने गुनाह उससे क्षमा करवा लेना। तू अपनी पोटली और बोझल करने लगा। हे प्यारे, विचार कर, तू स्वयं तो याचना करता है, प्रार्थना करता है भगवान के आगे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। याचना करता है, प्रार्थना करता है। तात्पर्य, अवगुण तो मेरे भीतर है, अपने अवगुण तो उस ईश्वर से चाहता है कि वह क्षमा कर देवे, और दूसरे के अवगुण तू उछालता है। अपने अवगुण अवगुण नहीं, वह क्षमा योग्य है, और दूसरे के अवगुण उछालने योग्य है। हे मेरे मन, ये तू किस ओर चल पड़ा? ये हानि देने वाला है। हे मेरे मन, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने अपने मन में, उसमें मन का मेल मिलाओ। जब तेरी साधना जाप पाठ करते हुए तुझे नाद सुनाई दे, अजपा जाप होने लगे, उसमें अपने मन का मेल मिलाना था। अब उस सूर्य की चमक, वह तेज, वह ज्योति जो तेरे ऊपर प्रकाशित होने थी, तू उसको अंधकार की बदली बना दिया।
इन विषयों का, इन वासनाओं का, वैर विरोध, कला क्लेश और अभिमान की वह काली बदरी, वह बदली तू उस प्रकाश के सम्मुख ले आया। कैसे उद्धार होगा तेरा? आत्मा यह तो सदैव रहने वाली है। जन्म और मृत्यु के बीच जिसे हम जीवन कहते हैं, यह काल बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा काल है, ये बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है ये, और अवश्य में टूट जाने वाला है। कोई रहता सदा न जीता। हे मेरे मन, ये शरीर तुझे प्राप्त हुआ है, ये हाथ सेवा के लिए, पांव चल करके सत्संगति में बैठने के लिए, ये मन राम नाम के जाप के लिए, ये मुख भजन कीर्तन गुणगान करने के लिए, ये नैन, ये अंखियां, ये आंखें दर्शन करने के लिए। कौन कुमत तू लीनी? तूने कौन सी कुमति ले ली? कौन सा संस्कार तूने ले लिया? अपना अभिमान। हे मेरे मन, अब भी समय बचा है, तू संभल जा। मैं याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। और मैं दूसरों के विडंबना, जब तक वह संबंधी जीवित है, उसका एक भी गुण मैंने अपने मुख से नहीं गाया। मैंने प्रशंसा के शब्द दो कदापि नहीं कहे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, उनकी वाणी है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अवगुण हो, गुण एक भी ना हो। और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण निर्दोष हो और उसमें दोष कोई ना हो। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर तो नहीं है, परंतु दूसरों के अवगुण ही देखते चले जाना विडंबना। जब तक वह जीवित है, एक भी गुण अपनी जीवा के द्वारा गुणगान नहीं होता। वह अपनी अवधि आयु की पूर्ण कर गया, इस लोक को छोड़ दिया, इस शरीर को छोड़ दिया। कितने ही गुण उसके पीछे इस जीवा पर आ जाते हैं, गाने लगते हैं कि वह तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। हे प्यारे प्यारे, यह दुर्मति तूने कहां से ले ली? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, ये मानव जीती जागती मूर्तियां हैं भगवान की, जो इनके गुण नहीं देख सकता। या परम पिता परमात्मा के जो निराकार है, उसके गुण कैसे जान पाएगा? ये वृत्ति, ये भाव जिसमें सतव गुण उत्पन्न हो जाता है, उसका ही बेड़ा पार होना संभव होता है। गुरु महाराज ने कहा, अपने भीतर ये सतव गुण जो परमेश्वर के गुण हैं, वह इतना करुणा निधान है, करुणा का सागर है। वह अपने शरणागत पर दया करता है और अपनी कृपा दृष्टि से उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता है। कौन?
जो उसकी शरण में आ जावे, जो उसके पतित पावन नाम को स्मरण करने लगे, जाप करने लगे, असंख्य लाभ वह साधक प्राप्त कर लिया करता है। गुरु महाराज ने कहा, सारे विश्व का संचालक वह परम पिता परमात्मा है। किसी अभिमान में ना रह। अगर मैं ना हूं तो ये काम ना होवे, वह काम ना होवे, ये काम रुक जावे, वह काम रुक जावे, ये अभिमान कदाचित ना करना। जिसको जन्म दिया गया है उस परम पिता परमात्मा द्वारा, उसका पालन पोषण, उसका रक्षण, उसकी बागडोर वह परम पिता परमात्मा के अपने हाथ में होती है। अगर तेरे से कोई सेवा आरंभ करवाई है, वह करवाने वाला, करने वाला वह परमात्मा है। मत सोच मैं कर रहा हूं, वह करवा रहा है, तब मेरे द्वारा हो रही है। यह पहली सीढ़ी है अपने भीतर सात्विक भाव उत्पन्न करने की। वह शक्ति जो भीतर सोई हुई है। गुरु महाराज ने कहा, यह उपनिषद जहां नाम का जाप करना है, वहां पर स्वाध्याय भी करना है। स्वाध्याय से साधक को किस प्रकार जीवन निर्वाह करना है, किस प्रकार दुखों से बचना है, दुख, कष्ट, रोग, शोक ये जीवन में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। दुख, रोग, शोक, कष्ट, विपरीत समय ये आएगा। ये इनबिल्ट है इस लोक में। सदा कोई सुखी नहीं रहता, सदा कोई दुखी नहीं रहता। सुख दुख में सम कैसे रहना है यह गुरु सिखाता है। यह गुरु शरण में आकर के जीवन जीने की कला वह प्राप्त हो जाती है। तब दुख दुख नहीं रहता और सुख अभिमान नहीं देता। जिसने यह कला जान ली, यह युक्ति जान ली, वह अवश्य में कह सकता है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। निस्संदेह वह प्रार्थना कर सकता है, परंतु नित बिना नागा दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना और फिर भाव रखना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, ये अनुचित हो जाएगा। ये प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मैं अच्छा हूं, मेरे कृत अच्छे हों, मेरे द्वारा कोई भी दुष्कृत ना होवे, फिर प्रार्थना करे, तब वह स्वीकार भी होगी और प्रभु कृपा भी करेंगे। यह सब ज्ञान, यह सब मार्ग गुरुदेव की शरण में जाकर प्राप्त होता है। और गुरुदेव ने हमें नाम जाप के साथ, स्वाध्याय के साथ जोड़ दिया। उनमें हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। गुरु महाराज ने कहा, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है, उपनिषद बहुत ऊंचे ग्रंथ है। साथ में उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता में भी आ गया है। विचार करना, एकांत में बैठ करके चिंतन करना। गीता का पाठ एक बार नहीं अनेक बार किया है। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को,
जब वह व्याकुल हो गया कि अपने सम्मुख स्वजन समूह पर मैं वान कैसे चलाऊंगा, भगवान ने क्या कहा? सारे प्रसंग को एक तरफ कर दीजिएगा, भगवान के कथन पर अपने विचार यह केंद्रित कर लीजिएगा। हे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था। अब यह बात चिंतन करके भगवान की वाणी, भगवान का कथन, हे अर्जुन, कभी ऐसा समय ही नहीं था जब तू नहीं था। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में यह तो सृष्टि नियम काम कर रहा है। प्राणियों का जीवन और मृत्यु यह विधाता का विधान है, यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता है। यह तो केवल आत्मा के देह बदलते हैं। तू आत्मा है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू अपने आप को पहचान। ये तो वस्त्र है, पहला फट जावेगा तो दूसरा नवीन वस्त्र तुझे प्राप्त हो जावेगा। साधक फिर यह चिंता नहीं करता कि मुझसे क्या छिन रहा है और क्या मुझे बढ़ती में प्राप्त हो रहा है। वह अपने सत स्वरूप का चिंतन करते हुए, अपने सत स्वरूप को, इसको किसी प्रकार की हानि ना होवे, वह कर्म करता है। वे मैं कर्म करूं जिससे, हे मैया, मुझ पर तू रीझे, तू मेरे ऊपर रीझे, क्योंकि मैं सदैव रहने वाला हूं। यह चोला बदलता चला जाएगा। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है, मैं उसको जानता हूं, तू नहीं जानता है। तू कैसे जान लेगा? अध्ययन, ज्ञानवर्धन, सदग्रंथों का पाठ। निस्संदेह हमारा ध्येय नहीं है रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना। हमारा ध्येय है उस ब्रह्म धाम में प्रवेश करना, जहां जाकर जीव नहीं लौटता। जन्म बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से यह छूटना हमारा लक्ष्य है। परंतु इस साधना के मार्ग पर अनेक मानव को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह इन सिद्धियों को प्राप्त करके भ्रमित नहीं होता। क्या सिद्धि? साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा केहा वृथा ना जा। राम भक्त जिसमें साधुता आ गई। साधु कौन? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ना तो किसी के साथ अथाह राग, ना किसी के साथ द्वेष। यह प्रकृति उसके लिए शांत हो जाती है। यह विषय उसको व्याकुल नहीं करते, पथ भ्रष्ट नहीं करते। जो अपनी सुध बुध ले लेता है, जो भगवान के कथन के ऊपर चिंतन करते हुए अपनी विवेचना करता है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण, अवगुण अपने भीतर ही बहुत है। जब अपने अवगुण
मानव निरीक्षण करने लगे, समझ जाओ कि अब मेरा बेड़ा पार अवश्यमेव है। अब मेरी बाजू गुरुदेव ने पकड़ी हुई है। जब भी अपने गुण दिखाई देवे, दूसरों के अवगुण दिखाई देवे, तो मान जावे मेरा पतन सुनिश्चित है। सिद्धांत है ये नियम है। ये हमारे शास्त्र यूं ही नहीं कहे गए। जाग हे प्राणी, गुरु महाराज ने कहा, समर्पणे त्यागम, समर्पण में ही त्याग है। यह जो सब कुछ दिख रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है, वह भगवान से विस्तृत हुआ है और भगवान स्वयं इसमें विद्यमान है। उस भगवान के दर्शन करो। ये सारी कायनात, ये सुंदरता, ये उस परम पिता परमात्मा द्वारा रचित है। उसको अवलोकन करो। जितना अधिक बस जावेगा, ये सारी वनस्पति वर्ग, ये सारी सृष्टि, ये सारी संपदा संपत्ति श्री राम की है। श्री राम ने कृपा की, मुझे मानव देह प्राप्त करवा करके इसकी सुंदरता को अवलोकन करने के लिए, इसके सुखों को प्राप्त करने के लिए मुझे इस योग्य बना दिया। ना मैं साथ लेकर आया हूं, ना साथ लेकर जा सकता हूं। मुझे तो यह जन्म और मृत्यु के बीच का जो थोड़ा सा काल है, इसमें इसकी सुंदरता को अवलोकन करना है, इसके रस को लेना है। सभी राम के पूत हैं, सभी श्री राम के ही पुत्र हैं। वह जो कुछ दे रहा है उसका धन्यवाद करके सहर्ष स्वीकार करते चले जाओ। ये धन दौलत, ये महल माड़ियां, ये फुलवारियां मेरे उपयोग के लिए हैं, साथ जाने के लिए नहीं है। ये सब कुछ प्राप्त करके मैं अशांत क्यों रहूं? मैं लोभ क्यों करूं? किसके लिए करूं? एक कण साथ नहीं जाना। मैं लोभ क्यों करूं? मैं दूसरों की निंदा क्यों करूं? मैं दूसरों के अवगुण क्यों वर्णन करूं? ये मेरे साथ जाने वाले होंगे। चंगे आइयां बुरे आइयां, वाचे तरम हदूर। तूने अच्छे कर्म कितने किए और बुरे कर्म कितने किए, दूसरों का परहित परोपकार कितना किया, दूसरों की बुराई कितनी की, दूसरों के गुण कितने देखे, दूसरे के अवगुण कितने देखे। चंगे आइयां बुरे आइयां, तेरे द्वारा अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म, ये पुलिंदा तेरे साथ जाएगा, ये बेई खाता तेरे साथ जाएगा। चंगे आइयां बुरे आइयां, वाचे तरम हदूर। उसके दरबार में ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, केवल तुझे सुनना होगा। जो तूने किया है वह जानी जान है, किस भाव से किया है। डांट डपट बच्चे की उसके हित के लिए किया है, कड़वा बोला है तो बच्चे के, अपने संतान के हित के लिए बोला है, इसका पाप नहीं लगने वाला।
ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध वश लोच की है, कड़वा बोला है, वह अवश्यमेव पाप कर्म के अंतर्गत होगा। डॉक्टर तीखे औजार से चीर देता है, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वह ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध भाव से नहीं कर रहा। चोर डाकू उसी तीखे औजार से किसी को काटता है तो वह उसका पाप कर्म हो जाएगा, क्योंकि वह लोभ पर धन छीनने के लिए उसने यह किया। किसी के प्राण हरने को किया और डॉक्टर ने प्राण बख्शने को दिया, प्राण बचाने के लिए किया। वह तो जानी जान है, तेरा प्रत्येक कर्म वह जानता है, तू केवल खड़ा होके उस दरबार में सुनेगा। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी। अब तेरे कर्म अच्छे होंगे, पुण्यमय होंगे, शुभ होंगे, अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में तुझे प्राप्त हो जाएगा। बुरे कर्म होंगे, बुरे कर्म, चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी, कै नेड़े कै दूर, अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में। जन्म से पूर्व ही माता पिता द्वारा यज्ञ जाप पाठ स्वाध्याय पुण्य के कर्म, यह दान पुण्य आरंभ हो जाते हैं। कै दूर, कई जन्म वह कीट पतंगा कितनी दूर हो जाएगा, कई जन्म तक कीड़े मकोड़े की जूनी में चला जाएगा। तुझे गंदगी पसंद थी, दूसरे की गंदगी तुझे अच्छी लगती थी, अब गंदगी में ही तू खाएगा, गंदगी को ही तू खाएगा और गंदगी के स्थान पर ही गटर में तू रहेगा, क्योंकि तुझे गंदगी पसंद थी। वैसा ही जन्म व स्थान तू चैन स्वयं करेगा, स्वयं करेगा। जाग जा, अपने मान घुमंड में अंड बंड मत बोल, डर जा राजा जीव ना लंबी खोल। यूं ही किसी की निंदा बुराई मत कर, बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। क्या कर, अमृत वेला सतनाम वड्याई विचार। प्रातःकाल सायंकाल, जिसके लिए तुझे जीवा दी है, जिसके लिए तुझे मन दिया है, जिसके लिए बुद्धि दी है, जिसके लिए तुझे आंखें दी हैं, सद ग्रंथों का पाठ कर, भगवान के दर्शन कर, इस जीवा द्वारा प्रभु के गुणगान कर और दूसरों के गुणगान कर। हाथ से सेवा कर, पांव से चलकर सत्संगति में बैठ और अपने जीवन को निखार। अपनी आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, इसके लिए कीर्तन, हरि गीत, ये सब सन्मार्ग पर ले जाते हैं। यह श्रेष्ठ मार्ग, यह सत्य मार्ग किनको नहीं अच्छा लगता। सत्संग की बात सुनना, भगवान के गुणगान करना, भगवान के गुणगान सुनना, कीर्तन करना, सदग्रंथ का पाठ करना, नाम जाप करना किनको नहीं अच्छा लगता। जिनका सुसमय अभी नहीं आया है, जिनकी भटकना अभी समाप्त नहीं हुई है। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, कृपा करना, हमारी बुद्धि हमारी वृत्ति सात्विक बनी रहे, हम भ्रमवश कुपथ पर ना चले। हे भगवान, उस मार्ग पर चले जो मार्ग तेरे धाम को लिए चले, उस मार्ग पर चले जो तुझे प्रिय हो, पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो, मेहर हो। हे भगवान, आज मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। अज्ञानवश, प्रमादवश, लोभवश,
दूसरों की निंदा की, दूसरों के अवगुण, दूसरों तीसरे के सम्मुख वर्णन किए। इन पापों से हे गुरुदेव, नाम जाप करके मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। किसी का दिल दुखाया, किसी को अनुचित शब्द कहे, किसी के परिवार को, किसी संबंधी को अभिमानवश अनुचित शब्द कहे, हे भगवान, ये चोला छोड़ने से पहले मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। ये बोझा मैं साथ नहीं ले जा सकता, बहुत भारी है। आप करुणा निधान, आप क्षमावान हैं। मैं वचन देता हूं, रहते सांस तक मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं देखूंगा, तेरे गुणगान करूंगा, तेरे नाम का जाप करूंगा, सदग्रंथों का पाठ करूंगा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मैं निर्मल रखूंगा। यह तभी संभव होगी जब आप मेरे ये पाप कर्म बख्श देवेंगे, अपना वरद हाथ मेरे शीश पर स्थापित रखेंगे। आपके सम्मुख कोई कार्य दुष्कर नहीं है। मैं दीन, मैं दुखी, अपनी आत्मा के मंगल और कल्याण के लिए आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करके आपकी दया की, आपकी करुणा की, आपकी क्षमा निधान की कृपा को मैं मांगता हूँ, याचना करता। हे देव आदिदेव, कितने ही पापी तापी आपकी चरण शरण में आकर पश्चाताप करके पुण्यमय लोकों को, ब्रह्म लोक को और आप तक को प्राप्त कर चुके हैं। अब मेरी बारी है। हे दीन दयालु, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, दया कर दो, मेहर कर दो। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे गुरुदेव, किन शब्दों से आपका धन्यवाद करें। ये मार्ग आपका दिया हुआ है। अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को, इसको स्मरण कर लेना और पश्चाताप पूर्वक जाप कर लेना, कुंदन की तरह वह परम पवित्र आत्मा जगमगा उठता है और अपने ही स्वरूप श्री राम में जा समाता है। समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव, ये मार्ग आपने ही दिया है। आप गुरुदेव को शब्द नहीं कैसे धन्यवाद करें, कैसे आपके गुणगान करें। निस्वार्थ भाव से हमारा उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए गुरुदेव आप पग पग पर हमें सहारा देते हैं, मार्ग दिखाते। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप प्रकट हैं। आपके श्री चरणों में हम सब नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे गुरुदेव, आप अपने परम धाम को जाने को तैयार हैं। हमें मार्ग दिखाकर आपको नमस्कार। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम जय जय राम, परम गुरु जय जय राम।
सर्वशक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम 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 राम
Ram